हे गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर डिज़ाइन क्लास क्लासेस का हाउ आर यू? आई होप गाइस आज की वीडियो में क्या बता दूँगी। आज की वीडियो क्लास 11 नहीं, मैं स्पेशली बता दूँ खाली 11 के लिए नहीं है, बाकी जो भी बच्चे 6 7 8 9 10 11 12 या किसी भी बिगनर्स सीखना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में पाइथन की प्रोग्रामिंग, तो वो सबके लिए है ये, है ना। तो आप चैप्टर वाइज बना रही तो इसलिए मुझे मेंशन करना पड़ रहा है। तो आज मैं स्ट्रिंग में क्या बताने वाली, ट्रैवर्सिंग का स्ट्रिंग। आप वीडियो को लाइक शेयर के जैसे लोग कर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक की मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। हम पहले तो ये जानेंगे कि म्यूचुअल ऑब्जेक्ट क्या है। म्यूचुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सॉरी म्यूचुएबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो इफ़ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज आफ्टर इज क्रिएटेड कॉल म्यूचुएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट, सेट और डिक्शनरी जो है म्यूचुएबल है, बाकी कोई भी म्यूचुएबल नहीं है। बी केयरफुल अबाउट दैट, इनको हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो लिस्ट हमारा है, इंटीजर जो है, ये टपल जो है, स्ट्रिंग जो है, ये हमारे सारे के सारे इम्यूटेबल है, जहाँ हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इसके बाद स्ट्रिंग इम्यूटेबल है क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप है इसके अंदर हम कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमने एक बार बना दिया, अगर हम करेंगे तो एरर आएगी। लाइक एग्जाम्पल, पाइथन मैंने लिया है, अगर मैं वन आपको पता है ना, वन पे मतलब वाई, ये जो स्मॉल वाई की जगह मैं कैपिटल वाई करती हूँ, चेंज करने की कोशिश करती हूँ, तो आई विल गेट एरर। यहाँ पर मेरी क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो आपको समझ में आ चुका होगा, आएगा भी। एक मिनट मेरे को, मैं इसको बंद कर देती हूँ, आप देखिएगा। मैंने एंटर मारा, मैंने किया STR1, है ना। यहाँ पर मैंने डाला स्क्वायर ब्रैकेट में 1 को मैं चेंज कर रही हूँ, किससे करूँगी? चलो जे से कर देते हैं। ठीक है, मैं जे से कर रही। इट विल गेट एरर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट ये असाइनमेंट, इसको वो सपोर्ट नहीं करता। तो आप यहीं पर देखोगे, यही मैसेज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ट्रैवर्सिंग का स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब लिस्ट में भी आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। ट्रैवर्सिंग का स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, हम इसको ट्रैवल करवाते हैं, एक्सेस करवाते हैं इंडिविजुअल करेक्टर, एक एक करेक्टर को इंडिविजुअली प्ले करते हैं। मैंने यूज़र से नंबर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया, जो हम लूप से ही कर रहे हैं, लिखा हुआ इसमें यहाँ पर। ठीक है, ये आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, आई लेना है, जे लेना है, कुछ भी ले सकता है। इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन जहाँ इसमें मतलब जो करेक्टर इसमें है, मतलब एक एक COMPU, एक एक करेक्टर जो है वो CH के अंदर जाते जाएंगे। इसके सारे करेक्टर एक साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब है एक एक करेक्टर इसके अंदर जाता जाएगा। अभी आपने प्रिंट करवा दिया CH। END का मतलब ये है कि ये डेलीमीटर, आपने देखा था, मैंने आपको वाइट स्पेसेस समझाए थे, तो इस पर स्पेस में वो एक साथ प्रिंट होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम करते हैं पाइथन का ट्रैवर्सिंग का स्ट्रिंग, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं जो हमारे पुराने प्रोग्राम बने होते हैं ना, फिर हमें पता ही नहीं होता हमें कैसे वो करना है, ओपन भी कैसे करना है। मैम हम डबल क्लिक कर रहे हैं, ओपन ही नहीं होता, है ना। तब यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ, बाकी इन सबको मल्टी कमेंट में डाल देती हूँ। अब आपको मल्टी कमेंट का मतलब भी पता होना चाहिए, जहाँ मल्टी लाइन कमेंट, जिसके खाली एक ही यही वाला प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रन करती हूँ, देखो देयर इज एरर। अच्छी बात है एरर की, तो आपको पता लगेगा क्या एरर है। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ पर इसको रन करेंगे तो हमारा प्रिंट होगा कंप्यूटर, एक ही लाइन में आ गया ना। अगर मैं END को हटा देती हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा पाइथन का आउटपुट प्रिंट होता है वो हमेशा वर्टिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, हो गया। तो ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब ही क्या है, एक एक करेक्टर को इंडिविजुअल प्रिंट करना। अगर मैं एंड डेलीमीटर साथ में लगा देती हूँ तो मतलब कि वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो एंड डेलीमीटर कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, और अगर मैंने बैक स्पेस दे दिया तो ऐसे आएंगे, जैसे अभी दिखाया। अगर मैं बीच में बैक स्लैश लगा के T लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है, टैब। टैब का मतलब 4 स्पेसेस, तो ये 4 स्पेसेस में आ जाएगा। देखो आ गया ये आपके सामने। अगर आप बैक स्लैश एंड लिखोगे तो मतलब वो न्यू लाइन में आएगा। जो 3 अभी आपने वाइट स्पेसेस समझे थे, वही मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर खाली स्पेस देंगे
तो यहाँ पर ये स्पेस के साथ प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप आपको एंड अच्छे समझ में आ गया है। अब अगला हमारा ये तो फॉर लूप से हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट हमारा हम रेंज फंक्शन का भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी इसमें बताएगा। तो आपको अगर रेंज फंक्शन से आपको इसका इस्तेमाल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगेन कंप्यूटर ले लिया मैंने स्ट्रिंग, ओके, इसके अंदर मैंने लूप चला दिया। अब रेंज डाली 0, 0 मतलब सी से स्टार्ट होगा, ये तो पता ही है आपको। लेंथ मतलब लेंथ एक फंक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये बताएगा इसकी लेंथ कितनी है, वहाँ तक चलेगा जितनी इसकी लेंथ है। तो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, बी केयरफुल अबाउट। जब आप इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होएगी, बट जो आपका लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ कितनी है? 8। तो एक 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा? 8 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 8 तक। ठीक है, अब आगे हम करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं अब इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको? str1 के अंदर ch। वही सेम बात है, समझ में आ गया ना? str के अंदर मतलब ch को प्रिंट करवा रहे हैं। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने खाली ch को प्रिंट करवाया था। अब हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि str1 के अंदर ही ch है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था इसलिए। लेकिन यहाँ तो हमने रेंज फंक्शन चलाया, तो रेंज मतलब एक एक नंबर चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बताया कि str1 के अंदर करेक्टर जो है हम उसको कॉल कर रहे हैं। और END का तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी, वो सेम ही काम करता है। तो इसको अब रन करके देखते हैं रेंज के साथ कैसे ट्रैवल, आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट हमारा सेम ही आएगा। आउटपुट पे कोई चेंज नहीं है, बट उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो ये बता रहा है। ठीक है, ये टैब में आ जाएगा। ओके, तीनों का आउटपुट सेम आएगा, बस तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। अब देखिएगा, अब हम वाइल लूप से कैसे ट्रैवर्सिंग का स्ट्रिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लो पहले, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, अब इसमें अगेन मैंने कंप्यूटर एक ले लिया है, वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है। हमेशा जब वाइल लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आता है इनिशियलाइज। सबसे पहले क्या आता है? जब भी हम आता है तो सबसे पहले आता है, हमेशा ध्यान रखना, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा फॉर लूप का स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने बताया है ना स्टार्ट, ये देखो ये 0, ये बताया स्टार्ट, तो ये भी इसका क्या होता है? इनिशियलाइज। वाइल एक लूप है, आई मतलब जो 0 है, लेस देन लेंथ, लेंथ कितनी है? सेम, आपको 8 बताई थी मैंने। अब ये जो है ये फॉर लूप का क्या होता है? एंड। क्या होता है? एंड। ये आपको समझ में आ चुका है। अब आपको पता है कि जो फॉर लूप होता है इसके अंदर एक होता है स्टेप। अगर आपको नहीं पता, मेरे फॉर लूप और वाइल लूप की वीडियो देखें, मैंने लास्ट ही वीडियो डाली है। तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट लेता है 1, इसलिए हमने यहाँ पर स्टेप को मेंशन नहीं किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही काउंट करता है, बट वाइल लूप में हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया वही सेम। अब हमने यहाँ पर आई प्रिंट क्यों करवाया और ch क्यों नहीं प्रिंट करवाया? क्योंकि हमने लूप में आई लिया है, यहाँ पर हमने ch लिया था, इसलिए हम यहाँ पर अब आई डाल रहे हैं, यहाँ पर हमने ch डाला था। ओके, तो आप आई भी ले सकते हो, ch ले सकते हो, डजेंट मैटर। आपको यहाँ ch लेना है, आप यहाँ ch लेके ch कर सकते हो, डजेंट मैटर। अब i इक्वल्स टू i प्लस 1 का मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है i इक्वल्स टू i प्लस 1। i के अंदर एक एक प्लस 1 होता जा रहा है। ठीक है, i जो 0 था, पहले 0 स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 0 पे c प्रिंट हुआ, फिर 0 प्लस 1 1 हुआ, फिर 1 से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक करने के बाद फिर हमारा 1 पे जो है वो ओ प्रिंट हुआ, फिर हमारा यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हुआ, फिर 2 पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई, फिर 2 पे हमारा m प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। ऐसे हमारा ये लूप चलेगा जहाँ तक हमारा लास्ट करेक्टर है। तो यहाँ पर हमारा एक एक करेक्टर प्रिंट होता जाएगा, आउटपुट अगेन सेम आएगा। ये जो है स्टेप, ये फॉर लूप का स्टेप है। ये जो है i इक्वल्स टू i प्लस 1, जिसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं इसमें वाइल की लैंग्वेज में, ये वाइल लूप का स्टेप होता है। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसको रन करके देखते हैं, आप देखोगे सेम ही आउटपुट आएगा, राइट। कोई भी आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगे, बस इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई भी डाउट आप कमेंट्स में सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिए। बाय बाय, टेक केयर।